हेलो स्टूडेंट, एक नज़र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे जो वर्णमाला का जो दूसरा भाग रह गया था, उसमें जो व्यंजन हैं आज हम उनको पढ़ाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला का यानी जो दूसरा भाग है व्यंजन, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो व्यंजनों में कै, खे, गे, घे, घे, इसमें जो सबसे पहला वर्ग होता है यानी जो पहला वर्ण होता है उसी के नाम पर ही इसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कै से कै वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग और त से त वर्ग और पै से पै वर्ग। यानी जो ये पहला वाला जो वर्ण होता है उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है, उसी के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे यदि हम नाम लेते हैं कि कै वर्ग का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ये पांचों वर्ण उसमें आते हैं। यदि हम च वर्ग लेते हैं तो 1 2 3 4 5, ये पांचों वर्ण उसमें आ जाते हैं। तो ये जो हमारे व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पे कै लिखते हैं, जैसे मैंने ये कै लिखा, तो इसमें एक तो स्वयं कै होता ही है, एक इसमें कै यदि इसके नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ए, यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं जब ये हमारा कै बनता है। ठीक है, यदि हम इसमें से हलंत लगाकर इसको बाहर निकाले, हलंत का मतलब होता है कि उसमें से हमने स्वर को हटा दिया है। यदि हम स्वर को उसमें से हटाएंगे तो इस प्रकार के नीचे हमें हलंत लगाना पड़ेगा और उन दोनों के मिलने से ये कोई व्यंजन तैयार होता है। तो यानी यहाँ पे जितने भी हम देख रहे हैं, ये सारे व्यंजन देख रहे हैं, इन सभी में एक तो वो स्वयं होता है हलंत लगा हुआ और उसके बाद में ए उसी में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसी के नाम से हम उसे जानते हैं। यानी कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, ये 25 होते हैं। यानी 1 2 3 4 5, यानी इधर से अगर ऐसे हम लगाएंगे तो ये 25 होते हैं जिन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। स्पर्श क्योंकि जीभ से जो स्पर्श होकर इनकी आवाज निकलती है। फिर इसके बाद में आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ का मतलब होता है आधे स्वर और आधे व्यंजन। यह नंबर आता है वो स्वरों से बाद में आता है और व्यंजनों से पहले आता है। यानी आधे स्वर और आधे व्यंजन। यानी व्याकरण की दृष्टि से ये जो लिखे हुए होते हैं, यानी यदि हम इनको उच्चारण करेंगे तो इनका नंबर स्वरों से बाद में आएगा और व्यंजनों से पहले आएगा। वैसे टेबल में ये इनसे बाद में ही लिखे हुए होते हैं। जैसे ये रह ले, तो इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत्यस्थ का मतलब बीच वाले, यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। फिर उसके बाद में आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है कि हमारे मुख से जो है जिसे बोलने पर गर्म वायु बाहर निकले, उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें एक तो स होता है, एक ये हमारा षटकोण या खटकोण जिसे बोलते हैं, एक स और एक है। ये व्यंजन यदि हम इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। फिर उसके बाद में कुछ व्यंजन होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब दो के जोड़ने से जो बनते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे आप टेबल में पढ़ते हैं 6 क्षत्रिय, तो जो क्षत्रिय होता है उसे हम कै और स, यानी कै के नीचे हलंत लगा हुआ है और प्लस स, इन दोनों को जोड़कर इसमें ये 6 क्षत्रिय बनता है। फिर उसके बाद में त्रय होता है जिसे आप तय त्रिशूल के नाम से जानते हैं। इसमें तय और रे इन दोनों के जोड़ने से बनता है और ये जो जय और इया के जोड़ने से हमारा ज्ञ ज्ञानी बनता है। और एक वर्ण और आता है, यानी जो आधुनिक उसमें जैसे श्रीमान में या श्रीमती में लगा हुआ होता है आगे, उसे स और रे होता है, इन दोनों को जोड़कर। तो कहीं कहीं पे इसकी कुछ टेबलों में इसका दिया हुआ होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। तो ये कभी कभी इसमें क्योंकि पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये भी लिख लिया है। तो आप इसमें
ये सब इनके वर्गों के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि आगे इनको वर्ग को यदि हमें ये हमारे वर्ग याद होंगे तो ये संधियों को जो हम संधि करेंगे आगे चल के उसमें बहुत ज्यादा हमें फायदा देने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले वर्णमाला इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि आगे जो संधि होती है उनमें इस वर्णमाला का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये सभी आपने देखा, तो इनके वर्गों को हम इस प्रकार से याद रखेंगे और अगली बार को हम इसमें संधि पढ़ाएंगे कि संधि में इनका किस प्रकार से महत्व होता है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आए होंगे। अब हम अगली बार को संधि पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।